हर साल की तरह इस बार भी मैं मटर स्टोर करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो आपने मटर स्टोर करने के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग मटर स्टोर करने के 1 से 2 माह के अंदर ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मटरों में से स्मेल आने लगती है, मटरों का कलर खराब हो जाता है, मटरों की मिठास खत्म हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप 1 साल भी मटर स्टोर करके रखते हैं तो ना ही तो आपके मटरों का कलर खराब होगा, यानी कि आपके मटर एकदम फ्रेश और तरोताजा रहेंगे जैसे आप अभी बाजार से लेकर आए हैं। बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मटर स्टोर करने से पहले मैं कुछ आपको सीक्रेट टिप्स बताना चाहूंगी कि आपने कौन से मटर स्टोर करने हैं और कौन से मटर आपने स्टोर नहीं करने। ये तकरीबन हमने 8 किलो मटर लिए थे, जो हमने ये ढेर सारे मटर निकाल लिए। कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए अलग से ये थोड़े से रख लिए थे ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने कौन से मटर परचेज करने हैं। ये इस तरीके से जो लंबाई में ये मटर होते हैं आपने ये वाले स्टोर करने हैं। इसके अंदर जो दाने होते हैं ये एकदम फ्रेश और मोटे वाले होते हैं। जब मटर आपने स्टोर करने हो तो आप इस तरीके से ये मटर परचेज करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इस तरीके से गले सड़े जो मटर होते हैं आप बिल्कुल ये स्टोर ना कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जब हम चीज को स्टोर करके रखते हैं तो एकदम हमें फ्रेश ही चीज लेनी चाहिए। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये छोटे साइज की मटर भी आप अलग कर लें, ये भी आप स्टोर के लिए ना रखें, क्योंकि जो छोटे मटर होते हैं ये जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आप इनको अलग कर लें। ठीक है। वैसे जो मैंने ये वाले मटर लिए हैं इनके दाने भी आप देख सकते होंगे एकदम मोटे मोटे और एकदम फ्रेश वाले मटर हैं। तो आपने परचेज करते वक्त खरीदते वक्त ये ध्यान रखना है कि मटर आपने अच्छे वाले लेने हैं। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगी जो इस तरीके से गला सड़ा मटर है आप बिल्कुल ये अलग कर लें। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मटर स्टोर करने का जो पहला परफेक्ट तरीका होता है वो हमने मटरों को धोना है, क्योंकि मटरों को छीलते वक्त कोई भी मिट्टी डस्ट वगैरह मटरों के ऊपर लग जाती है, तो आप अच्छे तरीके से मटरों को धो लें। मटरों को आप स्ट्रेनर की मदद से इस तरीके से निकाल लें। इससे जो मटरों की मिट्टी या रेत वगैरह होती है वो परात के अंदर रह जाती है, तो आपने ऊपर से इस तरीके से मटरों को निकाल लेना है स्ट्रेनर की मदद से। ये काम आपने ज़रूर करना है। मटरों को आपने अच्छी तरीके से धोकर लेना है। सबसे पहले आपने ये जो थोड़े बहुत मटर रह गए हैं इनको अलग बर्तन में निकाल लें, क्योंकि जो रेत मिट्टी वगैरह होती है वो परात के अंदर ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी डस्ट वगैरह ये नीचे रह गई है परात के अंदर। अब हम मटरों को अच्छी तरीके से ये जो अलग हैं इनको फिर से धो लेना है, क्योंकि जो रेत वगैरह है वो निकल जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मटरों को स्टोर करने का जो परफेक्ट तरीका होता है, अब हमने कढ़ाई के अंदर पानी खुला सा डाल लिया है। इसको हमने हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा भी अभी गर्म नहीं हुआ, बल्कि ये थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच के करीब चीनी, क्योंकि ढेर सारे हमारे मटर हैं तो 4 चम्मच ही इनफ होंगे चीनी के। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे नमक। मटर आप एक साथ ना डालिएगा, बल्कि आप थोड़े थोड़े मटर को हल्का सा गर्म पानी के अंदर डालिएगा। हमने मटरों को यहाँ बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ आप पानी को गर्म कर लें और जैसे ही हम इसमें मटर डालें तो आप फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि अगर हम मटरों को बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो हमारे मटर ख़राब हो सकते हैं, स्मेल आ सकती है। तो ये काम मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ज़रूरी काम होता है। ठीक है। आपने फ़ौरन से फ्लेम ऑफ कर देना है। आपने स्ट्रेनर की मदद से तमाम मटरों को इस तरीके से निकाल लेना है और बाकी के जो मटर रह गए हैं इनको भी हम गर्म पानी के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। डालते साथ ही हम इसको एक बार अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करना ज़रूरी है ताकि हर तरफ से ये मटर हमारे हल्के से नरम हो जाए। जैसे ही हम इसमें मटर डालेंगे तो फ़ौरन से हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। कुछ लोग यहाँ ये गलती कर देते हैं कि मटरों को बहुत ज़्यादा गला लेते हैं, जिसकी वजह से मटरों के ऊपर ये जूरिया सी बन जाती हैं। और उसके अलावा मटर बहुत ज़्यादा हम अगर गला लेते हैं तो मटरों में से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो आपने यहाँ बिल्कुल ध्यान से मटरों को स्टोर करने का जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने मटरों को स्टोर करके लेना है। ठीक है। ये हमने तमाम मटर अच्छे तरीके से हल्के से गर्म पानी के अंदर से निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से किचन टॉवल के ऊपर ये मटर फैला लेंगे। फैलाना मटरों को इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मटरों के अंदर जो नमी पानी वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से आपने एकदम खुश्क कर लेना है।
जैसे ही हमने कपड़े के ऊपर डाला है तो हाथों की मदद से हम इस तरीके से मुकम्मल फैला लेंगे। जो इसके अंदर पानी वगैरह है, नमी वगैरह है, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इसको आधा घंटा के लिए पंखे के नीचे रख लेना है ताकि ये मुकम्मल एकदम खुश्क हो जाए। मटरों को फैलाई हुई हमारा आधा घंटा गुजर चुका है। आप हाथों में इस तरीके से चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको ये हाथ एकदम खुश्क लगे तो इसका मतलब है कि हमारे मटर एकदम ड्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, परात के अंदर निकाल लेंगे। आप मटरों का कलर यहाँ चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह एकदम ग्रीन है। अच्छा जी, इस तरीके से आपने जिप बैग लेने हैं, इसके अंदर आप भर सकते हैं, या इस तरह की ये जो दूध दही की थैली होती है आप इसके अंदर भी ये मटर स्टोर कर सकते हैं। आपने इस तरीके से 2 कप के करीब मटर डाल देने हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से मटर डालिएगा, ठीक है। ये देखिए हमने इसको ऊपर से कवर कर लिया है। आगे मैं स्ट्रा का भी आपको इस्तेमाल बताऊंगी कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। अब मैं आपको जो इस तरीके से दूध दही की जो थैली होती है आप इसके अंदर भी बासानी मटर स्टोर कर सकते हैं। आपके घर में इस तरह के लाजमी आते हैं थैलियाँ वगैरह, तो आप ये मटर थैलियों के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये तमाम थैलियों के अंदर मटर डाल देने हैं। जिप बैग के अंदर मटर भर लिए। अब मैं आपको इसका परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि हम इनको सेव कैसे करेंगे। ये जो हमने शुरू में आपको बताया था स्ट्रा का यूज, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि हम यहाँ स्ट्रा का यूज कैसे करेंगे। जो हमने ये पैक किए हैं मटर, इनके अंदर काफी हद तक ये एयर भरी हुई है। अब हमने ये एयर मुकम्मल निकाल लेनी है और इस तरीके से मटर को हमने हल्का सा फैलाकर अब हम स्ट्रा की मदद से मुकम्मल एयर खींच लेंगे। एक तो ये अगर हम मुकम्मल एयर इस तरीके से निकाल लेते हैं तो एक तो हमारे मटर सेव करने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि हम देर तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा, फ्रिज के अंदर जगह भी काफी हद तक बन जाती है, यानी कि हम बहुत सारे भी मटर स्टोर करते हैं तो ये एक जगह भी कम लेते हैं, ठीक है। ऊपर से मुकम्मल या गिरा लगा दें या धागे की मदद से इसको कवर कर दें, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। आपने इस तरीके से जो जिप बैग होते हैं एक कॉर्नर के अंदर हमने इस तरीके से स्टार डाल देनी है और अच्छी तरीके से मुकम्मल बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हम मुकम्मल इस तरीके से बंद करेंगे और एक कॉर्नर पर हम इस तरीके से स्टार डालेंगे और मुकम्मल एयर को खींच लेंगे। जैसे ही हम ये एयर मुकम्मल खींच लेंगे तो फौरन से हम झट से ये स्टार खींच लेंगे और मुकम्मल अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ये देखिए जी, सीजन जाने से पहले हमने ढेर सारे मटर स्टोर कर लिए हैं, क्योंकि मटर हमारी बहुत सारी ज़रूरत की सब्जी है। क्योंकि हमने जब भी कीमा बनाना हो या हमने कोई भी सब्जी इस तरीके से बनानी हो तो हम मटर का इस्तेमाल करते हैं। पुलाव बनाना हो तब भी हम मटरों का ही यूज़ करते हैं। तो मुझे यकीन है जो आज मैंने आपके साथ मटर स्टोर करने का तरीका शेयर किया है, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।